उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट वन, दैट इज क्रॉस सॉवर्ड्स, यानी क्रॉस सॉवर्ड्स मतलब लड़ना, टू क्वेरल और फाइट, ये तो सब लोग समझते हैं, लड़ना, गिलहरी की तरह लड़ना, उसी को भी बोल सकते हैं। क्राई क्राई फॉर द मून, यानी किसी असंभव वस्तु की कामना करना, जैसे हमें कोई चीज मिल भी नहीं सकती पर उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, यानी इच्छा कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं कामना करना। तो यानी टू डिजायर द अनटेनेबल, अनटेनेबल मतलब किसी असंभव वस्तु की कामना करना, मतलब कोई चीज हमें मिल नहीं रही पर फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, ये हमें मिल जाए, तो टू डिजायर द अनटेनेबल, ध्यान रखेंगे। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ड मतलब कि कोई काम हमसे हुआ नहीं फिर भी हम क्या कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, तो रिग्रेट इन द वेन फॉर व्हाट कैन नॉट अनडन, ठीक है ना, कि फालतू में पछता रहे, होना तो था नहीं फिर भी हम इस चीज के पीछे पछताने से क्या फायदा है, नहीं, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कट अ कट अ सॉरी फ्लिगर मतलब अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव न छोड़ना, तो टू गिव अ पुअर सो, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपने प्रयास से तनिक प्रभाव न छोड़ना। तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब व्यर्थ पछताना। फिर हम कर रहे थे कट अ सॉरी फिगर मतलब टू गिव अ पुअर सो, अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव न छोड़ना। यहाँ पे बोल रहा है 83 रिपीट प्लीज। कट अ सॉरी फिगर मतलब अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव न छोड़ना, मतलब टू गिव अ पुअर सो मतलब अपना अपना प्रयास मतलब अपनी पावर इतनी लगानी है ना कि उसका ना इफेक्ट ज्यादा हो, मतलब टू गिव अ पुअर सो मतलब जैसे आपने कोई काम कर रहा है, उस काम को इतने अच्छे से करना है कि ये अपना परिवार तनिक भी प्रभाव न छोड़ना। हमने प्रयास तो करा, ऐसे समझना, हमने कोई प्रयास तो करा मतलब यानी कुछ करने की इच्छा तो रखी पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा, तो उसी को बोलते हैं टू गिव अ पुअर सो। नेक्स्ट हमारे पास आता है कट बोथ वेज, या दोनों ही पार्टी के पक्ष में बात करनी, यानी आर्ग्यू इन द फेवर ऑफ द बोथ साइड, आर्ग्यू इन द फेवर ऑफ द बोथ साइड, यानी कट बोथ वेज, ध्यान रखना, कट वे मतलब दोनों तरफ से काटना नहीं होता, मतलब आर्ग्यू इन द फेवर ऑफ द बोथ साइड मतलब इफ देयर इज टू टीम, है ना, और हम क्या कर रहे हैं, हम दो टीम है और ये एक इंसान ए है और ये कोई बी है, ये इन दोनों के बारे में बता रहे हैं कि भाई आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये ए वाला भी इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, ऐसे ही बी वाला इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, मतलब कोई इसमें वो नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे की पूरी पूरी तारीफ कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं कट बोथ वेज। फिर आता है कट नो आइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आइस से रिलेटेड पेपर में मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों आ सकता है, कट नो आइस यानी कोई असर, कोई असर नहीं डालना, मतलब टू फेल टू मेक एनी इंप्रेशन, मतलब कोई भाई कोई हमने इतनी मेहनत करी पर टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन, हम अपना उनके ऊपर इतना इम्प्रेशन नहीं डाल पाए, उसी को बोल देते हैं। फिर उसने बोला नेक्स्ट 86 वी हैव कट वन कोट अकॉर्डिंग टू वन क्लॉथ, है ना, अपनी आय के अनुसार व्यय करना, मतलब टू लिव विद इन वन मीन्स अपने उसमें ही रहना, अपनी इनकम के दायरे में ही रहना चाहिए। सपोज करो इनकम इज लेस एंड यू आर वेस्टिंग योर मनी एज अनयूजुअल मीन्स, तो टू लिव विद इन वन मीन्स, टू लिव विद इन वन मीन्स मतलब अपने उसमें दायरे में रहना, अपने मतलब सोच समझ के काम करना, किसी तरह से पूछ के कोई काम नहीं करना, तो दैट इज द कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू द वंस क्लोथ, मतलब कभी इसमें आप कोट की कटिंग कर दो, है ना, कोट की कटिंग करना मतलब वो वाला कटिंग नहीं है, जैसे होल कर रहे थे हम पॉकेट में, तो होल पॉकेट थोड़े ना थी, तो यहाँ पे कोट से रिलेटेड है ना, कोट को उसके अकॉर्डिंग ही काटना, मतलब अपनी आय के अनुसार, मतलब अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, अपने मीन्स में रहना चाहिए, ठीक है। हाँ भाई, इनकम होगी कम, खर्चे होंगे ज्यादा, तो फिर ये सुटेबल वही बैठेगा यहाँ पे। तो डांस टू द वन ट्यून, डांस टू द वन ट्यून मतलब भाई एक बार कोई चीज कह दी तो उसका एकदम से ऑर्डर हो जाना चाहिए, तो ओबीइंग वंस ऑर्डर बोलते हैं उसको। डार्क हॉर्स मतलब वंस हु विन अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है ना, तो डार्क हॉर्स बोलते हैं, बहुत इजी है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। डार्क हॉर्स मतलब जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए, ठीक है ना भाई, एकदम से उम्मीद भी नहीं थी वो जीत गया, तो डार्क हॉर्स बोलेंगे। जब में से जैसे सपोज करो किसी की कोई उम्मीद नहीं फिर भी उसका नंबर आ गया, है ना, तो उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स निकला भाई। डेड लेटर, डेड लेटर मतलब अ लॉ और ऑर्डिनेंस दैट इज नो लॉन्गर इन फोर्स, ठीक है ना।
ऐसा लो, ऐसा नियम, लो मतलब होते हैं कानून जिसको हम बोलते हैं, है ना, नियम जिसको बोलते हैं, ऐसा तो था भाई, पहले तो था नहीं पर अब बना दिया। तो अ लॉ और ऑर्डिनेंस दैट इज नो लॉन्गर एनफोर्स्ड। डेमोसिल, डेमोसिल सोड मतलब कांस्टेंट ट्रीट करते रहना, सिर पर खतरा मंडरा रहा भाई तुम्हारे, जैसे जैसे डेट नजदीक आ रही ना, तो इसको भी थोड़ा सा आप अपनी लाइफ में रिलेट कर सकते हो। डेमोसिल्स, डेमोसिल सोड मतलब कांस्टेंट ट्रीट करना। डाई, डाई अ डॉग डेथ, ठीक है ना, टू डाई अ सेमफुल डेथ, है ना। लज्जाजनक मौत मरना मतलब एक कुत्ते की मौत मरना, उसी को बोलते हैं, है ना। डाई इन हार्शनेस, डाई वाइल इन सर्विस, सर्विस के दौरान किसी की डेथ हो जाना, उसी को बोलते हैं डाई इन द हार्शनेस। काफी इंपोर्टेंट है तीनों चारों, ध्यान रखना। डॉग इन द मैंगर मैंने बताया था, अ पर्सन हु प्रिवेंट अदर फ्रॉम एंजॉयिंग व्हाट ही कैन नॉट, ठीक है ना। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि ये हमने क्लास में भी करा था, डॉग इन द मैंगर। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट 94, डंकीज, डंकी ईयर, अ लॉन्ग टाइम, ध्यान रखेंगे, डंकी ईयर मतलब अ लॉन्ग टाइम, मतलब काफी समय बाद। ड्रॉ अ लाइन मतलब सेट अ लिमिट, कि भाई एक लिमिट मैंने सेट कर दी कि इससे दायरे से मैं बाहर नहीं निकलूंगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, ड्रॉ अ लाइन। डक इन द थंडर स्टॉर्म मतलब इन अ पेनफुल कंडीशन, किसी दुख भरी उसमें अवस्था में होना, उसी को बोलते हैं डक इन द थंडर स्टॉर्म, ठीक है ना, कोई तूफान से रिलेटेड नहीं है, पेनफुल कंडीशन हो सकती है। ईगल, ईगल आई मतलब, ईगल आई ये मेरे टॉप 50 में रहेगा, ईगल आई इंपॉर्टेंट है। तेज नजर वाला, विद द कीन आई साइट, बहुत पैनी नजर से रखना, तो उसी को बोलते हैं ईगल आई। नेक्स्ट वी हैव ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई मतलब शर्मिंदगी, भाई कि कोई काम तुम कर रहे हो, है ना, तुमने करा था अच्छे के लिए पर हुआ नहीं वो, तो उसी को बोलते हैं टू अपोलोगाइज करना, मतलब गिल्टी सा फील करना, शर्मिंदगी सी होना, उसी को बोलते हैं ईट हम्बल पाई। ईट वंस वर्ड मतलब, ईट वंस वर्ड मतलब शब्द वापस लेना, टेक अ स्टेटमेंट बैक, है ना, कोई भी तुमने बात कही होगी कि भाई मेरे से गलती से बोल दिया गया, तो ईट वंस वर्ड मतलब अपने में अपने उन शब्द को वापस ले रहा, भाई गलती हो गया ना, टेक अ स्टेटमेंट बैक। या फिर कोई तुम किसी बड़ी पोस्ट पे हो, तुमने कोई काम कर दिया, वहां पे लिख दिया, गलती होगी तुमसे कि भाई, या अच्छा भी था वो लोगों को पसंद नहीं आया, वो तुमने क्या करा, स्टेटमेंट बैक ले लिया कि अब नहीं होगा ये वाला काम। इंपॉर्टेंट है एल्बो रूम, एल्बो रूम मतलब होता है सफिशिएंट स्कोप टू मूव फंक्शन, काम करने की स्वतंत्रता होना, कोई भी काम कर रहे हो तुम तो एल्बो रूम बोलते हैं उसको, है ना, कि तुम्हें कोई सफिशिएंट स्कोप है तुम्हारा कि तुम कुछ भी फंक्शन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट वी हैव एंड इन ए स्मोक, एंड इन ए स्मोक मतलब कम टू नथिंग, कम टू नथिंग मतलब कोई परिणाम न निकलना, तो एंड इन ए स्मोक बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास एस्केप वंस लिप्स, स्पीक यूनिटेंशनली और अनएक्सपेक्टेडली, है ना, बोल जाना, एक्सकेप वंस लिप्स। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसको, स्पीक यूनिटेंशनली और अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है ना। फेवियन पॉलिसी मतलब जो होता है ना हमारे पास, फेवियन पॉलिसी जो होता है हमारे पास, डेलिबरेट सोलो पॉलिसी या फिर पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, ठीक है नहीं है, ये कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, छोड़ देना यहाँ से, ये कोई दिक्कत नहीं है। फेयर सिक्वेयर मतलब करना इन ए ऑनेस्ट वे, ठीक है नहीं है। फेयर सेक्स बोले तो नारी जाति होना, वुमेन्स को ही बोलते हैं फेयर सेक्स। फेयर सेक्स यहाँ पे जो होता है ना, मेल और फीमेल को इंडिकेट करता है, मेल एंड फीमेल को इंडिकेट जो करेगा उसी को ही हम क्या बोलते हैं, नारी जाति बोलते हैं, तो दैट इज वुमेन। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट फेयर वेदर फ्रेंड, यानी मुसीबत में साथ न आने वाला, तो उसी को बोलते हैं सेल्फिश फ्रेंड हु आर विद अस, है ना, मुसीबत में साथ। फेयर वेदर फ्रेंड मतलब सेल्फिश फ्रेंड हु आर विद अस, नया नहीं आएगा इसमें, जो हमारे साथ मुसीबत में भी साथ हो, तो उसको बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड, बहुत अच्छा दोस्त बना मुसीबत में भी जो साथ देता है, उसी को बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। तो ध्यान रखेंगे ये भी हमारा इंपोर्टेंट की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट वी हैव 107, फैंसी प्राइस, फैंसी प्राइस मतलब मुंह मांगी कीमत, एट एनी कॉस्ट एट ए डिमांडेड प्राइस, है ना भाई, फैंसी प्राइस उसी को बोलते हैं कि भाई इतने तो मुंह मांगी कीमत दे दी, जितने मैंने मांगे थे उतने ही इसने पैसे दे दिए। तो फैदर इन द कैप मतलब एडिशनल सक्सेस करना, भाई तुम फैदर इन कैप मतलब अपनी अच्छी उपलब्धि लेना, तुम अच्छे से सिलेक्ट हो जाओ, अच्छे से फिर तुम एडिशनल सक्सेस भी लोगे, एक बार सिलेक्ट हो जाओगे सैनिक में, आरएमएस में, तो वहां से तुम्हें और एडिशनल सक्सेस मिलेगी।
तो फेदर वन नेस्ट मतलब अपने पद का लाभ उठाना, टू एनरीच वन सेल्फ बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ वन पोजीशन, तुम किसी पोजीशन पे चले जाओगे, फिर वहां से पोजीशन से क्या करोगे, अपने अपने आप को रिलेट करोगे कि भाई यहाँ से मेरे पास ना और भी पावर है, मैं इस पावर का पूरा पूरा फायदा उठाऊंगा, तो उसी को बोलते हैं एडवांटेज ऑफ वन पोजीशन। ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारे पास फ्लाइट साई ऑफ, टालना किसी चीज को, टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और अ पर्सन। फिर उसके बाद आता है हमारे पास फिश इन ट्रूबल वाटर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पास है ये टॉप 50 में भी। फिश इन ट्रूबल वाटर मतलब टू टेक एडवांटेज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ अदर, टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अदर। पर भाई देख, कोई भी दो इंसान है, एक ए है एक बी है, ये दोनों क्या है, प्रॉब्लम में है। पर यहाँ से क्या हुआ, कोई अदर इंसान आया, इन इन दोनों की लड़ाई हुई, इससे ना इन दोनों की लड़ाई से इस अदर इंसान को जो फायदा हुआ, तो इसका एडवांटेज किसको मिला, अदर वाले को, तो उसी को बोलता है फिश इन ट्रूबल वाटर। ठीक है नहीं है। तो टू टेक एडवांटेज, उसने उन दोनों की लड़ाई हुई, उसके दोनों के ट्रूबल में उसने अपना अपना फायदा उठा लिया, तो उसी को बोलते हैं। जब ट्रूबल में होगी तब तो होंगे एडवांटेज, जब फिश आउट ऑफ होगा, फिश आउट ऑफ वाटर होगी, तो यानी आउट वंस यूजुअल कंफर्टेबल प्लेस। ठीक है नहीं है, मतलब अब वो कंफर्टेबल जोन, मतलब जहां पे हमें आराम मिल रहा था वहां से क्या निकल गया, बाहर निकल गया, तो उसी को बोलते हैं आउट के केस में। तो दोनों की दोनों आप ध्यान रखेंगे। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट मतलब असुविधा होना, तो यानी अ स्लाइट अनप्लीजेंट थिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग, जो किसी चीज का मजा लेने से हमें रोकती हो, उसी को बोलते हैं फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। फूल पैराडाइज मतलब झूठी उम्मीद में खुश होना, यानी आई स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश अनफाउंड रीजन, अनफाउंडेड रीजन, तो यानी झूठी उम्मीद में खुश होना कि मैं तो भाई कुछ भी चीज हो सकती है, फूल पैराडाइज में बन सकता है अगर तुम खुशी खुशी में, मेरा तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, जो मेहनत करेगा उसी का होगा सिलेक्शन, है ना। तो फूल पैराडाइज बन जाएगा, नहीं तो क्या, तो इनको पढ़ो मेहनत करो। फिर उसके बाद 40 विंग्स मतलब झपकी लेना, अ नैप, जो तुम सोते हो झपकी लग जाती है, तो उसी को बोलते हैं हम 40 विंग्स। फ्रेंच लीव्स यानी बिना सोचना के, अ लीव विदाउट इंफॉर्मेशन और परमिशन, तो उसी को बोलते हैं हम क्या, फ्रेंच लीव, ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारे पास फ्रिंग बेनिफिट, एन एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम द सैलरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिंग 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 बेनिफिट बोलते हैं, फ्रिंग फ्रिंग बेनिफिट, है ना। फ्रिंज भी बोल सकते हो, फ्रिंग भी बोल सकते हो, एज यू वट। तो फ्रिंग जो बेनिफिट जो होगा, मतलब भाई देखो सैलरी तो मिलती है, सैलरी के साथ साथ तुम्हें एक्स्ट्रा जो अमाउंट मिलेगा कुछ भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट, छोटे छोटे चीजें मिलते रहते हैं, जैसे आप जिसको बोनस भी बोलते हैं, तो उसी को बोला गया है यहाँ। फिर आता है फ्रॉम हैंड टू माउथ, है ना, फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब ये भी मेरे टॉप 50 का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतने इंपॉर्टेंट है ना, ये सेम आ जाएंगे पेपर में, है ना। फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब सिर्फ गुजारा भर काम करना, भाई जितना मैं कमाता हूँ बस मेरा पेट का काम हो रहा है, तो प्रोवाइडिंग ओनली बेयर एसेंशियल्स, मतलब सिर्फ गुजारा भर, मतलब बस जो आज कमाया आज खा लिया, फिर कल कमाऊंगा कल का खाऊंगा, तो उसी को बोलते हैं गला डे। गला डे मतलब सेलिब्रेशन डे, है ना, गला डे जो कि हम अभी सेलिब्रेट करेंगे आने वाले दिनों में, तो दैट विल बी द गला डे, है ना, सेलिब्रेशन डे दैट वी विल हैव। तो गेट अवे विद यानी टू एस्केप, यानी बच निकलना, गेट अवे विद मतलब बच निकलना, यानी टू एस्केप करना, यानी बचा लेना। तो आज हम जो है 120 तक करेंगे, 120 के बाद जो है हम नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। ठीक है।